रात का अंधेरा घना था। पहाड़ों के बीच बसा एक पुराना हवेली नुमा होटल, जहां रोशनी की जगह छायाएं नाचती थी। नवविवाहित जुड़ा आरव और मेघा अपनी सुहागरात मनाने के लिए सुनसान जगह को चुना था। हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और धूल भरे झाड़ फानूस समय के ठहरे होने की गवाही दे रहे थे। मेघा ने आरव का हाथ थमा और मुस्कुराते हुए कहा, "यह जगह कितनी रोमांटिक है ना?" आरव ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें कमरे के एक कोने में ठहर गईं, जहां एक पुराना दर्पण अंधेरे में चमक रहा था। कमरा सजा हुआ था। लाल गुलाब की पंखुड़ियां बिस्तर पर बिखरी थीं और मंद रोशनी में मोमबत्तियां जल रही थीं। मेघा ने अपनी साड़ी की पल्लू संभाली और आरव की ओर बढ़ी। दोनों के बीच एक हल्की सी शरारत भरी बातचीत शुरू हुई। "आज की रात हमारी है," मेघा ने शर्माते हुए कहा। आरव ने उसे अपनी बाहों में लिया, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुसा। मोमबत्तियां एक एक कर बुझ गईं। मेघा ने चौंक कर पूछा, "खिड़की तो बंद थी, यह हवा कैसे आई?" आरव ने हंसकर बात टाल दी। "शायद कोई दरवाजा खुला रह गया," लेकिन इसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। मेघा ने उसकी आंखों में देखा और उसे लगा कि आरव की आंखों का रंग बदल रहा है। सामान्य भूरी आंखें अब काली और गहरी हो गई थीं। उसने खुद को संभाला और सोचा कि शायद ये रोशनी का धोखा है। दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आए। मेघा ने आरव के कंधे पर सिर रखा, लेकिन तभी कमरे में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे सड़ा हुआ मांस। मेघा ने नाक सिकोड़ी और पीछे हटी। "ये क्या है आरव?" उसने पूछा, लेकिन आरव जवाब देने के बजाय अचानक ठहाका मारकर हंसने लगा। उसकी हंसी में कुछ अमानवीय था। मेघा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। "आरव, तुम ठीक हो?" उसने डरते हुए पूछा, लेकिन आरव की हंसी रुकी नहीं। उसने अचानक मेघा का हाथ पकड़ा, इतनी जोर से कि उसे दर्द हुआ। उसकी आवाज अब भारी और डरावनी हो गई थी। "मैं आरव नहीं हूं," उसने कहा, और उसकी आंखों में एक चमक उभरी। मेघा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। अचानक कमरे का दर्पण कांपने लगा। उसमें से एक धुंधली आकृति उभरी, एक औरत जिसके बाल बेतरतीब के और चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे दो काले गड्ढे। "मैं अनन्या हूं," उसने फुसफुसाते हुए कहा। "यह शरीर अब मेरा है।" मेघा के पैर जम गए। उसने देखा कि आरव का शरीर अब पूरी तरह उस आत्मा के कब्जे में था। उसकी हरकतें, उसकी आवाज, सब कुछ बदल चुका था। अनन्या की आत्मा ने मेघा की ओर देखा और मुस्कुराई। "तुम्हारी सुहागरात मेरे लिए है," उसने कहा। मेघा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों तले जैसे कोई शक्ति उसे जकड़ रही थी। अनन्या ने आरव के शरीर से मेघा को अपनी ओर खींचा और उसके माथे पर एक ठंडा चुंबन दिया। मेघा को लगा जैसे उसका शरीर सुन्न पड़ रहा है। अचानक मेघा के पेट में एक तेज दर्द उठा। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और महसूस किया कि उसका शरीर बदल रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये क्या हो रहा है?" उसने कांपते स्वर में पूछा। अनन्या ने हंसते हुए कहा, "मैंने तुम्हें चुना है। मेरा बच्चा तुम्हारे गर्भ में पल रहा है।" मेघा के होश उड़ गए। ये कैसे संभव था? उसकी सुहागरात, जो प्यार और रोमांस की रात होनी चाहिए थी, अब एक भयानक दुष्स्वप्न बदल चुकी थी। मेघा ने पूरी ताकत लगाकर आरव को धक्का दिया और दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की दीवारें जैसे सिकुड़ रही थी। अनन्या की हंसियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। "तुम कहीं नहीं जा सकती," उसने कहा। मेघा ने अपनी आंखें बंद करके जोर जोर से प्रार्थना करने लगी। तभी उसने अपने कंगन में बंधा एक तावीज याद आया, जो उसकी दादी ने उसे दिया था। उसने तावीज को कसकर पकड़ा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरे में एक तेज रोशनी फैली। अनन्या की आत्मा चीखने लगी और आरव के शरीर से बाहर निकलने लगी। आरव बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मेघा ने उसे उठाया और दरवाजा तोड़कर बाहर भागी। हवेली के बाहर पहुंचते उसने देखा कि सूरज उग रहा है। अनन्या की आत्मा कहीं नहीं थी, लेकिन मेघा का शरीर अभी भी कांप रहा था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। क्या वो वाकई गर्भवती थी, या ये सिर्फ एक भयानक भ्रम था? वो रात उनकी जिंदगी का सबसे डरावना पल बन गया। मेघा और आरव ने उस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन अनन्या की फुसफुसाहट उनके कानों में गूंजती रही। क्या वो आत्मा सचमुच चली गई थी, या वो अभी भी इनके पीछे थी? इसका जवाब शायद उन्हें कभी न मिले।